हुकूमत खत्म होने में बस एक रोज बाकी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा, सस्पेंस बरकरार। साबिक वज़ीर खजाना हफीज शेख और एक रिटायर्ड जज के नाम हॉट फेवरेट। नवाज शरीफ ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल कर लिया। पार्टी ज़राए का दावा, हुकूमती इत्तेहाद के बड़ों नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान में इत्तफाक़ राय हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात आज होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम का ऐलान मुतवक्के। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे या ताख़ीर से नई बहस छिड़ गई। वफाकी वज़रा ने इलेक्शन के अल्तवा का इंदिया दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मेरे हिसाब में इंतखाबात नवंबर में होंगे। बाज़ तकनीकी बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन चाहे तो 1-2 माह की तौसीह कर सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, दिसंबर तक हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होना है। इलेक्शन फरवरी के तीसरे या मार्च के पहले हफ्ते में होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों और फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा कर दिया। दौरान ड्यूटी जाँ बहक सहाफ़ियों के लिए फ़ंड्स कायम कर दिया। 40 लाख फ़ीकस देने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड पर 1200 अस्पतालों में सालाना 15 लाख तक मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा वर्किंग जर्नलिस्ट को सेहत बीमा कार्ड दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, खुद पर तनकीद का भी कभी बुरा नहीं मनाया। मुल्क की तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। हमसे ऐसा ना काम हो जिससे सिस्टम को नुकसान हो, हमसे ऐसा ना काम हो जिससे जमहूरियत को दचका, हमसे ऐसा ना काम हो जिससे कोई तीसरी फोर्स, गैर जमहूरी फोर्स जो है वो फायदा ले। हम अपोजिशन में होते हुए भी जमहूरी दायरे में रहने की कोशिश करते थे और यही वजह था कि इस पूरा वक्त हमने जोर दिया कि हमने अदम एतमाद के थ्रू वज़ीर-ए-आज़म, सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को निकालना है। और उन्होंने अपोजिशन की सियासत करते हुए वो रेड लाइंस क्रॉस किए जो पाकिस्तान की तारीख में क्रॉस नहीं। जब आप सियासत को मुखालफत से आगे दुश्मनी तक लेके जाते हो और वो भी फिर ज़ाती दुश्मनी पे लेके जाते हो, तो उसका नुकसान रियासत को होता है, सियासत को होता है, जमहूरियत का होता है और हम सब का होता है। सियासी कुव्वतों को मिलकर फैसला करना होगा। फैसला साजी का इख्तियार किसके पास होगा? हम इदारों को दायरे इख्तियार में नहीं रख सकते। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का एतराफ़, कहते हैं ऐसे फैसले होने चाहिए जिससे मेरे और मरियम के लिए सियासत आसान हो, मुश्किल नहीं। लगता है बड़ों का फैसला है, जो उन्होंने भुगता हम भी वही भुगतें। नौजवान हमारी रिवायती सियासत से तंग आ चुके हैं। ऐसा रवैया रखें जिससे नौजवानों में उम्मीद बरकरार रहे। हमेशा कोशिश की कोई ऐसा काम ना हो जिससे तीसरी कुव्वत को फ़ायदा हो। अमन बर्बाद करने वाले किसी गिरोह से बात नहीं होगी। दहशतगर्दों के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। आर्मी चीफ का 2 का ऐलान। जनरल आसिम मुनीर का केपी में ग्रैंड जरगे से खिताब, कहा ये खवारिज कौन सी शरीयत लाना चाहते हैं? क्या एहसान का बदला? एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है क्या? मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूदी हुकूमत के दरमियान होंगे। अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक रहना होगा। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन पर कलदम तंजीमों के लिए पनाहगाहों और आज़ादी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रिजवाना तशद्दुद केस में नया मोड़। मुल्जिमा सौम्या आसिम की जानिब से अदालत में पेश सीसीटीवी फुटेजेस मंजर-ए-आम पर आ गई। सीसीटीवी फुटेजेस और एफआईआर के मतन में तजाद सामने आ गया। एफआईआर में कम उम्र बच्ची जज के घर से जख्मी हालत में बरामद होने का जिक्र। सीसीटीवी फुटेजेस में रिजवाना को बस स्टैंड पर वालिदा शमीम अपनी तहवील में लेती है। रिजवाना तशद्दुद केस में गिरफ्तार सिविल जज की अहलिया को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस अदालत से मुल्जिमा सौम्या आसिम की जिस्मानी रिमांड की इस्तदाद करेगी। ड्यूटी जज फारूक फरीद बलोच ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा, बच्ची पर तशद्दुद किया गया जिसके वाज़े निशानात मौजूद हैं। मुल्जिमा सौम्या आसिम पर कमचन मुलाजिमा पर बदतरीन तशद्दुद का इल्ज़ाम है। मुकदमे में मुल्जिमा के खिलाफ दर्ज दफात नाकाबिल ज़मानत हैं।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है, कलअदम करार दिया जाए। मरकजी अपील पर फैसले तक सजा मुअत्तल करके चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का हुक्म जारी किया जाए। दरख्वास्त में अदालत आलिया से इस्तदा। उधर पीटीआई सरबराह को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने एतराज़ात दूर करके पटिशन पर नंबर लगाने की हिदायत कर दी। जेलों के रूल्स में जो सहूलियात हैं वही ऑर्डर करेंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। खान एक डाकू आदमी है, इसने पाकिस्तान का तहस कर दिया। वो जो बॉर्डर लाइन इमरान ने क्रॉस की है, तो ये उसकी वजह से ही लोग बाहर नहीं आ रहे। असलियत सामने आई है लोगों में। तो लोग अब समझ चुके हैं कि उन्हें पता है कि जाहिर बात है उनके पीछे भागना जो है ना फजूल है। इमरान खान ने किया ही कुछ नहीं है अपने 4 सालों में। अल्लाह ताला ने कुछ किया ही नहीं हमारे लिए, और इससे लोग समझ गए हैं कि वो आगे भी कुछ नहीं करेगा। तो अब लोग भी पहचान गए हैं और उन्होंने ये भी महसूस किया है कि आज तक हम ऐसे ही आगे लगे रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने बॉर्डर लाइन क्रॉस की और लोगों के सामने उनकी असलियत आ गई है। अवाम का सरबराह तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने 4 सालों में कुछ नहीं किया। अवाम को समझ आ गई है पीटीआई सरबराह के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं। नौ मई के जलाओ घेराव, जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और असद उबर की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। चेयरमैन पीटीआई की बहनों उज़मा खान और अलीमा खान की अबूरी जमानतों में भी तौसीह। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। बैरिस्टर अली ताहिर ने आर्टिकल 209 के तहत 6 सफ़हात पर मुश्तमिल शिकायत जमा करवाई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर मिस्ड कंडक्ट, इख्तियार के गलत इस्तेमाल और जानिबदारी के मुतअद्दिद इल्ज़ाम हैं। निगरान वज़ीर पंजाब का दौरा उज़्बेकिस्तान। मोहसिन नकवी की समरकंद में वाक़े इमाम बुखारी की मज़ार पर हाज़िरी। फातिह ख़ानी मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम, अमन और तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की। वज़ीर आला पंजाब ने वफ़द के हमरा इमाम बुखारी मेमोरियल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। तज़य्युन और आराइश के काम का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने उज़्बेक तर्ज़ तामीर को सराहा। खूबसूरत टाइलों में दिलचस्पी का इजहार। लाहौर में ड्रोन से हेरोइन की स्मगलिंग करने वाला नेटवर्क बेनकाब पुलिस एहलकार ही मनशियात केस में मुलविस निकले। ANF ने ठोस शवाहिद के साथ मुकदमा दर्ज कर लिया। DC ऑफिस के नजारत ब्रांच में तैनात पुलिस एहलकार शराफत मुकदमे में नामजद। हेरोइन भारत स्मगल करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होता। ANF ने छापा मारकर हेरोइन बरामद कर ली। ड्रोन भी तहवील में ले लिया। जनूबी पंजाब में असलहा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। डेरा गाजी खान पुलिस की बर वक्त कार्रवाई। 2 मुलजिम गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। 11 क्लैशनकोफ, 119 पिस्तौल, सैकड़ों मैगजीन और हजारों गोलियां शामिल। DPO DG खान का कहना है असलहा जराइम पेशा अफराद को सप्लाई किया जाना था। तलबा तंजीमों में तसाजुम। कोयटा में यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया। यूनिवर्सिटी के बॉयज़ हॉस्टल्स को भी खाली करवा लिया गया। यूनिवर्सिटी में होने वाले तसादुम में 7 तालिबे इल्म जख्मी हुए थे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का आज 65वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान का शहीद को शानदार खिराजी अकीदत पेश।
पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते की शहीद की कब्र पर हाजिरी, सलामी पेश की। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए मसाजिद में दुआएं भी की गईं। कौम के बहादुर सपूत ने लक्ष्मीपुर सेक्टर में जुर्रत और बहादुरी की नई मिसाल कायम की थी। ISPR का कहना है मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की शहादत वतन अजीज़ के लिए गैर मामूली कुर्बानी की याद दिलाती है। मुल्क के दिफा के लिए जान देने वाले बहादुर सपूत कौम का फख्र हैं। ताकतवर तूफान ने अमेरिका की कई रियासतों को हिलाकर रख दिया। न्यूयॉर्क समेत 10 रियासतें शदीद मुतासर, 2 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर, 11 लाख अफराद बिजली से महरूम, हज़ारों परवाजें मनसूख कर दी गईं। शहरियों को घरों तक महदूद होने की हिदायत। दारुल हुकूमत वाशिंगटन में सरकारी दफातर बंद कर दिए गए।